नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर आपको फलित ज्योतिष के अंदर आगे काफी मदद करेगा। ये मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ये मैं समझाने जा रहा हूँ कि 1 से लेके 12 नंबर तक जो राशियां हैं उनका स्वभाव क्या होता है। स्वभाव से मेरा मतलब ये है कि देखिए, कुछ राशियां होती हैं जो चंचल होती हैं, कुछ होती हैं जो स्थिर होती हैं, कुछ होती है जो द्वि स्वभाव होती है। ठीक है ना। तो हमें इसी बात को समझना है। अब आप अपना नोट्स निकाल लीजिए, डायरी में अपने लिख लीजिए। 1 से 12 तक आप पहले राशियां नोट कीजिए और इस चार्ट को भी देखते रहिए। इस चार्ट के अंदर सब चीजें मेंशन करी है मैंने। इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि मैंने बताया है कि एक तो राशियां, और अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर आज मैं ग्रह जो होते हैं, जो राशियों के लॉर्ड होते हैं, वो कौन सा ग्रह कौन से घर में होता है वो भी मैं आज क्लियर करूंगा। और ये जो होगा, ये वाला जो वीडियो होगा, ये काफी इन डेप्थ वीडियो होगा जो कि आपके लिए काफी फलित ज्योतिष में आगे इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले 12 राशियां लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए पहली नंबर राशि के सामने लिखिए चर। चर यानी कि चंचल। ठीक है। दूसरी नंबर 2 नंबर राशि है, उसके सामने लिखिए स्थिर। ठीक है। और तीसरी नंबर जो राशि है उसके सामने लिखिए द्विस्वभाव। अब यही जो मैंने जो आपको 3 जो बताए हैं कैटेगरी, इन 3 कैटेगरी को आप फिर से रिपीट कर दीजिए। मतलब आप 4 नंबर के आगे फिर से लिखेंगे चर, 5 नंबर पे फिर से स्थिर, 6 नंबर पे फिर से द्विस्वभाव। ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। 7 नंबर पे फिर से चर, 8 नंबर पे फिर से स्थिर, 9 नंबर पे फिर से द्विस्वभाव, 10वें नंबर पे चर, 11वें नंबर पे फिर से स्थिर और 12वें नंबर पे अगेन द्विस्वभाव। अब यहां पर इसका रेलेवेंस समझते हैं कि रेलेवेंस क्या होता है। चार्ट को लगातार देखते रहिएगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है हम सबके लिए। ठीक है ना। और सारा बेसिक्स इसके अंदर छुपा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। देखिए, कई इस तरह की प्रिडिक्शंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विदेश यात्रा से जुड़ी हुई। अब कई लोग पूछते हैं कि सर मैं विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या जाऊंगा तो वहां पर मेरा कितना स्टे होगा। ठीक है। या फिर ये होता है कि अक्सर, ये मैंने आपको बताया, ये स्वभाव है। अक्सर लोगों का कैरेक्टर भी इससे निकाला जाता है। कई कैरेक्टर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है ना। कई कैरेक्टर इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल जिद्दी कैरेक्टर होते हैं, जो कि अपनी बात से बिल्कुल एडमेंट, जिसे कहते हैं हिलने को तैयार नहीं होते हैं। और कई ऐसे होते हैं कि जो सिचुएशन के साथ जो है अपने अनुरूप जो अपने आप को ढालते हैं और उससे अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। तो जो द्वि स्वभाव वाली कैटेगरी है ये तो उसमें आती है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चलने में विश्वास रखते हैं। जो चर वाले होते हैं वो ये होता है कि फकीर लोग हैं, जैसे बेसिकली जिस तरह का सिचुएशन आई उस तरह के हुए, मगर ये चंचल रहते हैं। ये इनके बिहेवियर में ये रहता है कि अब मान लो अब्रॉड जाना है फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसे लोग ज्यादातर अब्रॉड जाते हैं और जाते भी और जाके फिर वापस भी आ जाते हैं। और या फिर ये होता है कि एक कंट्री में गए, एक कंट्री से भी दूसरी कंट्री में निकल गए। मगर अब स्थिर के केस में सिचुएशन अलग होती है। जब स्थिर लगन का आप बंदा देखेंगे तो वो जाएगा तो सही, मगर जाके अपनी मिट्टी पर वापस जरूर आएगा। अक्सर ये लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि मैं जाऊंगा तो वहां पे कितने साल रहूंगा, या मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, क्या वहां पे मैं सेटल हो जाऊंगा। देखिए, स्थिर जो लगने होती हैं वो जनरली जाते हैं, कुछ पेमेंट पैसा वैसा कमाते हैं एंड दे यूज टू कम बैक। ये नेचर है। ये हमारा प्रेडिक्शन देने का तरीका है। और अब मैं आपसे जितने भी वीडियोस आगे शेयर करता जा रहा हूँ, ये सब जो है धीरे धीरे टूल्स में बदल जाएंगे। टूल्स जो प्रिडिक्शन में टूल्स काम आएंगे। तो यहाँ तक की सारी बातचीत आपको क्लियर होगी। आपने सारी बात लिख ली। 1 से 12 तक का हमारे को सारी राशियों का स्वभाव क्लियर हो गया। अब राशियों के बेस पे हमने पहले डिस्कस किया था कि राशियों के बेस पे राशियों के लॉर्ड्स होते हैं ग्रह। ठीक है। अब हम आज चलते हैं कि कौन सी राशि में या कौन से घर में कौन सा जो ग्रह है वो किस तरह के रिजल्ट्स देगा। ठीक है ना। या फिर हम कारकत्व भी समझते हैं कि कारक जो होता है कि कौन सा जो ग्रह है वो किस चीज के लिए कारक है। ठीक है ना। इस बात को समझते हैं। अब शुरुआत फिर से करते हैं मेष राशि, मंगल से शुरुआत करेंगे। मंगल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल जो बेसिकली मिलिट्री जो फोर्सेस होती है, पुलिस होती है, या जिस तरह का आप डिफेंस वाला जो आप सारा एरिया कह सकते हो, इस तरह के जो लोग होते हैं वो मंगल से गवर्नड होते हैं। ज्यादातर इन्हीं एरियाज में जाते हैं। इनकी हाइट ज्यादातर शॉर्ट होती है, कद जो होता है इनका थोड़ा छोटा होता है, मगर इनका बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा होता है। तो ये मंगल के कुछ
मतलब आप कह सकते हैं। और मंगल वाले लोग जो मैंने आपको बताया कि डिफेंस में होते हैं, शूटिंग में बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के लोग। और इसके अलावा मंगल हो गया, मंगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगल से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर मंगल नीच का होता है, अब यहाँ पे मैं सब चीजें कनेक्ट करता जा रहा हूँ, उच्चत्व भी नीचत्व भी, ठीक है ना। उच्च का हुआ तो अच्छी पोजीशन देगा डिफेंस के अंदर, उच्च का हुआ तो एक वॉरियर टाइप एटीट्यूड देगा, मगर नीच का हुआ तो ये ऐसा ग्रह है कि ये एक व्यक्ति को मर्डरर भी बना देता है। नेगेटिवली रिएक्ट करना मंगल के कारण होता है अगर मंगल नीच का हो या शत्रु क्षेत्री हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आगे चलते हैं। शुक्र, शुक्र जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली एक तो एक ग्लैमर का कारक है, दूसरा ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो सारी जो गतिविधियां होती है, लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, या आप ये कह लीजिए कि स्पर्म्स नहीं बनते बॉडी में, या ये कह लीजिए कि ओवर स्पर्म्स बनते हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। तो इन सारी जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा है आदमी का, ये सब जो है ये सारा का सारा देखा जाता है शुक्र से। शुक्र उच्च का है, a person will be highly charactered, or a person will be he'll be at very good position in film industry, he'll be very artistic, he'll be very genuine, very soft, this kind of nature generally जो है, और बड़े दिल वाला that kind of nature जो है ये देता है वीनस। वीनस वाले लोग इस तरह से चलते हैं, ज्यादा दुनियादारी की परवाह नहीं करते, ये नेचर है। ये मैं आपसे सारा ये वीडियो बता रहा हूँ कि ये आपको फलित ज्योतिष में सीधा लिंक करेगा ये वीडियो। इस वीडियो को जितना बार बार देखोगे उतना समझ आती जाएगी कि ज्योतिष कितनी आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर यानी कि मरकरी पे चलते हैं। मरकरी का आपको मैंने नेचर बताया था पिछले वीडियो के अंदर। मरकरी मैंने आपको बताया था स्त्री नपुंसक ग्रह है, ठीक है, बोला था आपको मैंने। और मरकरी की जो नेचर होती है वो ये होती है कि जिस ग्रह के साथ बैठा उसी के जैसे ढल गया, दैट इज द नेचर। अपनी पावर्स जो है डोनेट कर देता है दूसरे ग्रह को, और जो है उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। तो ये मरकरी का नेचर है। मगर मरकरी अब क्या है, बुध जो होता है बेसिकली एक तो आपकी वाणी का कारक होता है। जिन कुंडलियों में आपको बुध उच्च का मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपको मेरी कुंडली में बुध उच्च का मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी बातचीत के अंदर बिल्कुल सतर्क होते हैं। सबसे बड़ी बात है क्लियर बातचीत, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इनका बिल्कुल क्लियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुध जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कंप्यूटर्स, आईटी, ठीक है ना। ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन है बुध के पास चला जाता है। बुध जो होता है बेसिकली आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आईटी में जितने लोग बैठे हैं उनका आप पाएंगे कम्युनिकेशन बुध जो है बहुत अच्छा है। या इवन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, ट्रेनिंग के अंदर जो लोग हैं, ये सब बुध के कारण है। इनका बुध जो है अच्छी पोजीशन पे है, या सूर्य के साथ अटैच होकर बुध आदित्य योग बना रहा है, या कर्म के 10th हाउस के अंदर बैठा अच्छी पोजीशन पे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये सारे काम जो होते हैं बुध के कारण होते हैं। और बुध जो है एक वाणी का कारक भी होता है, और बुध जो होता है बुद्धि का कारक भी होता है। तो इस ग्रह को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कीजिए। मैं जो आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ ये नोट करते जाइए, आपके नोट्स बनने चाहिए, तब आप लिखते जाओगे तो एक एक बार में आपको याद होता जाएगा। इसके अलावा ज्योतिष बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं 4 नंबर चंद्रमा के ऊपर चलने जा रहे हैं हम। चंद्रमा जो होता है बेसिकली क्रिएटिविटी का कारक होता है। एक्चुअली चंद्रमा, मैंने आपको एक बात और बताई थी, स्त्री ग्रह भी होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, और आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा नीच का हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी डर भी जाता है। उसके मन में अंतर्मन कई सारे डर भी चल रहे होते हैं, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्रेशंस का कारक भी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा इज वेरी इमोशनल, और ये मन का कारक होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। मन का कारक मतलब जैसे चंचल, बिल्कुल मतलब हल्का सा, जैसे ही जिस तरह का माहौल हो उस तरह से। और ये मतलब जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल चल रहा है, तो अब ऐसे लोग जो चंद्रमा जिनका नीच का वो बहुत डरे होंगे अंदर से, उनको वहम, एक ये वहम जो मैं आपको पूरा वहमी लोग जो होते हैं, मतलब आप अगर उच्च का चंद्रमा है क्रिएटिविटी देगा, आर्टिस्टिकली बनाएगा, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा कर देगा। मगर नीच का चंद्रमा है तो आपके मन में वहम पड़ा रहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चंद्रमा, और चंद्रमा जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है राहु से और केतु से। राहु और केतु का जब पीरियड आता है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की आप कह लीजिए धज्जियां उड़ जाती है, या आप कह लीजिए आदमी की मन की धज्जियां उड़ जाती है। और आदमी जो होता है बेसिकली ऐसे फेज के अंदर बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल करता है। चंद्रमा हमारा क्लियर हो गया। और अब हम चलते हैं सूर्य की तरफ। और अच्छा, मैं आपको एक चीज और पीछे बोलना भूल गया, बुध जो होता है वो चमड़ी के रोग भी देता है अगर नीच का हो तो। बुध से हमारी जो है स्किन भी रिलेट करती है, इवन तक केतु से भी स्किन रिलेट करती है। आगे इसको समझेंगे आगे जाके।
और अब चलते हैं हम सूर्य के ऊपर। सूर्य जो है बेसिकली एक तो ये ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य लीडरशिप का कारक होता है नंबर 1, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य का जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। और सूर्य जो होता है वो सेपरेटिवनेस का ग्रह है। सेपरेटिवनेस मतलब जहां सूर्य बैठता है, जिस घर में बैठता है, व्यक्ति उस चीज से जो है दूर हो जाता है। तो अक्सर सेपरेशन जब भी आप देखेंगे, इवन तक ये 7th हाउस में बैठ जाए तो हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स करवा देता है, ठीक है ना। इवन तक ये 5th हाउस में बैठ जाए तो कई बार ये देखा गया है कि 5th हाउस में हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं करता, परंतु हाँ आदमी को एजुकेशन से कुछ टाइम के लिए दूर करता है। वो बात अलग है कि फिर से 5th हाउस का अगर लॉर्ड पावरफुल है तो उसको फिर सपोर्ट मिल जाती है फर्दर। पर ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे कनेक्ट होती जाएंगी। सूर्य को हम समझिएगा, सूर्य जो है लीडरशिप का कारक है, सूर्य आपके माथे पे तेज का कारक है, सूर्य आपके डिसीजंस का कारक है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। ये मैंने आपको सूर्य जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 6 नंबर पे फिर से बुध, मैंने आपको बताया था एक जो प्लेनेट होता है वो फिर से 2 राशियों को आधिपत्य करता है। 3 और 6 हम कवर कर चुके हैं, 7 नंबर भी हम कवर कर चुके हैं और 8 नंबर भी हम कवर कर चुके हैं। अब एंटर होते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर जो होता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है। 13 महीने उसको लगते हैं पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये हमारे मतलब जो ह्यूमन लाइफ के अंदर जो इसका रेलिवेंस है वो एक तो ये गृहस्थी का कारक होता है। दूसरा ये गृहस्थी का कारक है तो ये बच्चों से रिलेटेड भी ये अपना काम करता है कि किसी को अगर यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि गुरु की पोजीशन कहाँ है। इवन तक किसी की मैरिज में डिले आ रहे हैं तो ये देखा जाता है कि जुपिटर की पोजीशन कैसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एजुकेशन का कारक भी आपका गुरु जो होता है एजुकेशन का कारक भी माना जाता है। जिस कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन में होता है, जिस घर में बैठा होता है, व्यक्ति को उसी से संबंधित जो है ये ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को यहां तक? तो जुपिटर जो है 2 चीजें पकड़िए, गृहस्थी और आपकी एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी आपकी ना पूरी ह्यूमन बॉडी को भी कनेक्ट करूंगा एक वीडियो के अंदर, जिसमें आपको मैं सारा बताऊंगा कि हमारे जो सारे घर हैं उनकी कनेक्टिविटी किस तरह से है। तो थोड़ा सा और कनेक्ट करेंगे। वैसे ही बेसिकली किसी को अगर पेट से संबंधित दिक्कत हो तो भी उसमें जुपिटर का रोल आता है। यहां तक के लिए इतना ही समझिए, आगे चलते हैं। अब हमारा आता है शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में जिसकी इमेज बहुत खराब है, परंतु शनि एक्चुअली जो है बेसिकली न्याय का कारक है, सूर्य का पुत्र है। सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है इन द सेंस के वैचारिक मतभेद है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के पीछे कोई मतलब एक तरह से कोई मतलब आप कहेंगे वास्तविक एनिमिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु यह है कि वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है। तो शनि जो है रात माना जाता है और सूर्य जो है पूरा उजाला दिन माना जाता है। और शनि जो है न्याय को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी अगर आप अपने हम कहते हैं कई बार कि यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो हमारे पिछले कर्म होते हैं जो हमारे को पता नहीं होता, जिनका जो सारा जो एनालिसिस होता है वो सैटर्न कर रहा होता है, शनि कर रहा होता है। कई बार हम ये कहावत ये बोलते हैं कि यार वो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, तो वो बस एग्जैक्टली वो भगवान की लाठी जो है वो शनि ही है। तो आप इस बात को इस तरह से समझ के चलिए। तो 12वें नंबर पे फिर से जुपिटर आएगा। तो हमने सारी राशियां कवर करी, हमने इन राशियों का के जो लॉर्ड है इनके रोल देखे आपकी कुंडली के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि हमने ये भी समझा आज के कौन से ग्रह से हम किस तरह के रिजल्ट्स पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ और क्लैरिटी मिली होगी, उम्मीद करता हूं आपको कुछ बातें और समझ आई होंगी। अपने सवाल लिखते जाओ अगर आपकी डायरी में, उसको कमेंट्स में डालते जाओ, मैं जवाब देता जाऊंगा। और कुछ नहीं, डॉक्टर भवेदीप भाटिया मेरे पेज पे आ जाओ, मेरे ग्रुप में आ जाओ, वहां पर अपने सवाल पोस्ट करो। मेरी कम्युनिटी है, उसमें मैं आपको सारे जवाब देता रहूंगा। मैं वहां पर 24/7 अवेलेबल होता हूँ। डॉक्टर भवेदीप भाटिया का पेज, डॉक्टर भवेदीप भाटिया का ग्रुप आप सब फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको मिलता हूँ। vastushriplus.in मेरी वेबसाइट का नाम है। आज तक का सारा यहाँ तक रखते हैं। अगले चैप्टर में अब हम समझेंगे कि बायोलॉजिकली क्या रेलिवेंस है इन प्लैनेट्स का, इन ग्रहों का, और आगे का चैप्टर हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।